बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 क्लास 9। तो देखते जाइए। कहते हैं कि इन दो जुमलों का आपने HCF को फाइंड करना है जी। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन में पहले जुमले को P1 नाम दोगे, ये आपका फर्स्ट वाली नाम ये होगा। इस तरह आपने नाम देना है P(1)(xy) 5x³ y की पावर 4। ठीक हो गया जी। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का मतलब इसको तोड़ दो। इसको तोड़ते हैं जी। ट्रिपल x आएंगे, फिर कितने y आएंगे, 4y आएंगे। यहां तक तो पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आपने इसको सर्कल करना है जी। अब आपने नेक्स्ट जुमले को P2 ऑफ xy नाम देना है। 20 को तोड़ दो, 4 ज़रबे 5 होगा, 2x आएंगे, 3y आएंगे। यहां तक भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने इनमें कॉमन ढूंढना है। HCF किसे कहते हैं? इन दोनों का कॉमन ढूंढना। HCF किसे कहते हैं? इन दोनों का कॉमन ढूंढना। अब देखिए, अगर आप इसको देखें, ये 5xy, इधर भी डबल 5 यानी 5XX इधर है, इधर भी 3y कॉमन आ रहा है जी, इधर भी 3y कॉमन आ रहा है जी। तो इनका HCF जो होगा, एक तो 5 होगा, इन दोनों को उठा लोगे, इसको भी उठा लोगे, इनमें एक उठाओगे, इन दोनों में भी एक उठाओगे, तो y और y होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर दे तो आएगा 5x² y का क्यूब। ये आपका रिक्वायर्ड HCF बन रहा है। यहां तक तो आपको कोई मुश्किल पड़ने वाली नहीं है जी। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर, जिसको पार्ट नंबर 2 बोलते हैं। पार्ट नंबर 2 20 लिखा हुआ है, फिर a की पावर क्यूब है, b का 4 है, c का स्क्वायर है, 65 लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c की पावर 4 है। अब आपने करनी है इसकी सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, इस जुमले को नाम देना है P। इसमें दो वेरिएबल आ गए, A, B और C हो गए। तो 26 होगा, A का क्यूब होगा, B की पावर 4 होगा, C का स्क्वायर होगा। अब आपने इस जुमले को तोड़ना है जी, तोड़ देना है, तोड़। ये 26 है। 13 को लिखते हैं 13 ज़रबे 24 को लिखते हैं 13 ज़रबे 2, 3a³ मतलब 3a आपने लिखने हैं। 4b है, 4b लिख दो, बी 2c² है, c और c लिख दो। अब आपने आहिस्ता से इसको क्लोज कर देना है जी। अब दूसरे जुमले का नाम रख दोगे P2a, B, C। 65 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c के ऊपर 4। तो P2a, B, C। 65 को लिख दो 13 ज़रबे 5, डबल इसको डबल a लिख दो, इसको भी डबल b लिख दो। ये 4c है, इसको 4c लिख दो। अब आपने इसको भी सर्कल कर लेना है जी। अब आपने दोनों में जो कॉमन है उसको उठा लेना है। 13 दोनों में आ गया, इन दोनों से एक उठाना है। तो आपका HCF बन रहा है, एक 13 आ रहा है जी। इधर भी 2a कॉमन ले सकते हैं, इधर भी दो b कॉमन a ले सकते हैं। इधर कितनी b कॉमन ले सकते हैं, इधर 2b इधर है जी, 2b इधर है जी। इन दोनों में से एक लो तो b, ये दो a लेंगे, 2b लेंगे। इधर कितनी c है, इधर 2c है, और इधर 4c है, तो 2c उठा लो, c और c होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो आपका जो HCF है वो बन रहा है, क्या बन रहा है जी, 13, 2a बनेंगे यानी a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर। इस तरह ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। पॉइंट क्लियर हो गया जी ना? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं जी इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट को पहले लिखते हैं जी, लिखने के बाद करते हैं फिर इसको। इसका थर्ड पार्ट क्या आ रहा है जी, 18 लिखा हुआ है सर, बिल्कुल। x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, c के ऊपर 4 है। 20 लिखा हुआ है, c का स्क्वायर है, y का क्यूब है, c के ऊपर 4 है। तो अपने आपने सोल्यूशन करनी है जी इसकी। पहले जुमले का आपने नाम रखना है P1, x y c में है, x y और c हो गया। 18 x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, c के ऊपर 4।
अब P1 एक्स वाई और C होगा। 18 को तोड़ दो, 6 ज़रबे 3 होगा, x डबल x में लिखेंगे, y डबल y, c और c। अब आपने इसको सर्कल कर देना है। अब आपने दूसरे जुमले को उठा लेना है। तो ये आपका P2 एक्स वाई और वो भी C में है, 24 है, C का स्क्वायर है जी, Y का क्यूब है, C क्यूब, ये x का स्क्वायर है, C के ऊपर 4 है। तो P2 एक्स वाई और C होगा। 24 को तोड़ दो, 6 ज़रबे 4, डबल x होगा, ट्रिपल y होगा और 4 ट्रिपल y और 4 C होंगे। अब आपने इसको भी सर्कल कर देना है। अब आपने इन दोनों में कॉमन उठा लेना है जी। क्या क्या कॉमन आएंगे? एक आपने 6 इन दोनों में एक उठा लेना है, तो मैं HCF बना रहा हूं जी। एक आपका 6 आएगा, 2 x आएंगे, 2 y आएंगे, पॉइंट क्लियर होगा। उधर 4 C है, इधर भी 4 C है, तो चारों में से 4 उठा लो एक से। अब आपने इसको सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। 6 x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा, C के ऊपर 4 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड HCF बन रहा है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने क्या करना है जी, अब आप नेक्स्ट को देखते जाइए। पार्ट नंबर 4 बन रहा है जी। क्या लिखा हुआ है जी? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, फिर कॉमा x स्क्वायर माइनस 3xy, फिर है प्लस 2y का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको HCF इसका फाइंड करना है। पहले जुमले का नाम रख दो P ऑफ 1 ऑफ XY, क्योंकि इसमें XY है, तो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक मरतबा प्लस लिखोगे, एक मरतबा माइनस लिखोगे। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या होगा, इसको इस तरह लिखोगे, यानी एक्स वाई के साथ एड होगा, फिर x से y सब्ट्रैक्ट होगा। अब आपने इसको सर्कल कर देना है। फिर आपने दूसरा जुमला उठा लेना है जी। इसमें भी एक्स वाई है, तो x कॉमा वाई होगा, x का स्क्वायर होगा, 3xy होगा, 2y का स्क्वायर होगा। अब आपने इसको करना है फैक्टराइज। अब आपने 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड करोगे, 2 ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 2 बने, प्लस माइनस से 3 बने। ये काफ़ी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो हम 2xy माइनस xy प्लस 2y का स्क्वायर। तो P2xy कामा xy, इधर से एक x कॉमन कर दें, तो x माइनस क्या होगा इधर, बल्कि इस तरह कर दे, इन दोनों को इकट्ठा इससे कॉमन ले ले। इससे मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस वाई। इन दोनों से -2 एक y कॉमन ले ले, तो ये x माइनस वाई होगा। तो P2 ऑफ x कॉमा वाई, अब x y माइनस वाई को दोबारा कॉमन कर ले, तो x आएगा माइनस 2y आएगा। अब आपने इसको सर्कल कर देना है। अब आपने इन दोनों जुमलों से कॉमन उठा लेना है। क्या चीज़ उठा लेनी है? कॉमन। तो वो जो कॉमन होगा वो आपका HCF बनेगा। अब अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें, इधर भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है, तो ये जो कॉमन है ये आपका क्या बन रहा है? HCF बन रहा है। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट इसका क्या पार्ट बन रहा है जी? फाइंड द HCF। पार्ट नंबर 5 बनता है जी। क्या लिखा हुआ है जी? x के ऊपर 6 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, फिर x का पावर 4 है, 7x स्क्वायर है जी, फिर प्लस 12 है। अब आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो सॉल्यूशन देके अब इसमें सिंपल एक x है, तो मैं इसको P1x नाम दूंगा। ये इसकी पावर 4 है, x की पावर 4 प्लस 64 होगा। अब P1x इक्वल टू x पावर 4 को लिख दे x का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको लिख दे 8 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है, तो इसका 2ab एक्स्ट्रा आएगा, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 8। फिर इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहां तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस कोर्सेज में कर चुके हैं। इधर से लेकर इधर तक आपका फॉर्मूला आएगा, यानी x का स्क्वायर, फिर 8, फिर इधर से प्लस, ऊपर होल स्क्वायर। 8 दूने 16 बनेगा, 16x का स्क्वायर। अब देखिए P1x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 ऊपर होल स्क्वायर। 16 को लिख दो
4x का होल स्क्वायर। अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लिखना है। क्या करना है, इसको एक मरतबा इसके साथ प्लस कर दोगे, मैंने प्लस कर दिया, फिर इसी को आपने माइनस बी कर देना है। ठीक होगा जी। P1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर तरतीब दे दे 4x जमा 8 होगा, फिर तरतीब दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बनेगा। अब आपने इसको सर्कल कर देना है जी। यहां तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल होगा जी। आगे देखते जाइए। अब आपने दूसरे जुमले को उठा लेना है जी। दूसरा जुमला है आपका ये भी x में है, तो आपने इसका नाम रखना है P2 ऑफ x, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 होगा जी। अब आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। क्या करनी है जी, फैक्टराइजेशन। तो P2 ऑफ x, अब देखिए दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 12 बने, प्लस माइनस से 7 बने, तो x की पावर अंदर लिखोगे 3x स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर जमा 12। ठीक है जी। P2x इक्वल टू, ये अलग पेयर ये अलग पेयर, पहले से x स्क्वायर को कॉमन कर दे तो ये x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, दूसरे से 4 को कॉमन कर दे तो ये भी x स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब आपने P2 ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कॉमन कर दे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। यहां तक तो बड़ा सिंपल सा किस्सा है जी, यहां तक तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बहरहाल इसमें हमने गलती की है, वो गलती मैंने क्या की है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये x की पावर 6 आ रहा था, हमने इसको लेके चले हैं 4 से, तो इधर 6 है तो ये भी 6 होगा, इधर आएगा 3, ऊपर आएगा 2, ये क्यूब बनेगा। ठीक है जी। इधर तक तो फिट है ना, बड़ा फिट आ रहा है जी। तो ये 4 का क्यूब होगा, ये किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, और इधर 4 इधर 4। ठीक है जी। इधर क्यूब होगा, इधर 4 होगा, इधर आएगा 4 दूने, इधर 4 दूने 8 आएगा ना, कुछ इस तरह से होगा। बहरहाल इन्हीं, हाँ यानी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने गलती की है तो काइंडली इसको फिर आप रिवाइज करें। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर नेक्स्ट में आता है एक्स की पावर 4, फिर नेक्स्ट आता है माइनस 4x स्क्वायर, फिर आएगा 16। फिर इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, अगर आप इसको कॉमन देके इसका कॉमन उठा ले, ये इसका कॉमन है तो इसका एच से 12 इसमें मैंने ऊपर से गलती की है तो आप इसको काइंडली करेक्ट कर ले। ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, 6। 2x का क्यूब है, प्लस है 2, फिर है कॉमा 2x का स्क्वायर है, प्लस है 6x, प्लस है 4। अब आगे देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन भी देखते जाइए, तो सोल्यूशन देखते जाइए। अब आपने करना क्या है, इस जुमला, ये जुमला x में है तो इसको P1x नाम दे दो, 2x क्यूब प्लस 2। अब पहले तो इससे 2 को कॉमन कर दो, 2 मैंने कॉमन कर दिया, x क्यूब प्लस 1 होगा। P1x इक्वल टू, अब 2 अपनी जगह होगा, x का होल क्यूब आएगा, 1 का होल क्यूब आएगा। अब आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब। इस तरह आपने प्लस लिख देना है, फिर लिखना है a स्क्वायर, फिर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये एक इसके ऊपर अप्लाई होगा। आपने सिंपल a की जगह x, b की जगह 1 यूज़ करना है इस साइड में। तो P1x इज इक्वल टू 2 बाहर अपना, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको आपने करना है सर्कल। अब आगे देखते जाइए, आगे आपने दूसरा जुमला उठा लेना है जी। इस जुमले का नाम रख दे P2 ऑफ x। क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर है, 6x प्लस 4 है। 2 को कॉमन कर दो, 2 मैंने कॉमन कर दिया, x स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा प्लस 2 होगा। आगे देखते जाइए जी, इसका रिजल्ट क्या होगा। P2 ऑफ x, अब इधर इसको 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाइड का रिजल्ट 2, दरमियान में ऐसी वैल्यू आनी है जो कि 3 बनेगा। ये मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 होगा। तो P2 ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपनी जगह,
इधर से x कॉमन कर दे, x प्लस 2 होगा। फिर दूसरे से 1 को कॉमन कर दे, x प्लस 2 होगा। अब p2x इक्वल टू 2n2, इधर से आपने x प्लस 2 को कॉमन कर देना है जी, n2 में आएगा x प्लस 1, इसको भी सर्कल कर दे। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों का कॉमन उठा लेना है जी, तो जो कॉमन होगा वो आपका HCF बनेगा। इधर भी 2 है जी, इधर भी 2 है जी, तो ये 2 तो कॉमन में आएगा, एक आपका x प्लस 1 भी कॉमन में आएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, HCF बनेगा, HCF। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 7 को करेंगे जी।